डियर स्टूडेंट्स, अब इसी पेज पर एक स्टोरी है। उसके माध्यम से हम समझेंगे कि पहले भारत में किस प्रकार का स्वास्थ्य सिस्टम था, किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं थी। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम उनको समझेंगे। ओके, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हम हकीम शेख की कहानी के माध्यम से भारत में जो पहले जो स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं थी और किस प्रकार के हॉस्पिटल्स थे, किस प्रकार के अस्पताल थे, उनके बारे में हम समझेंगे। ओके, तो आपको ध्यान से समझना है पहले। और इस कहानी से संबंधित एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पहले आपको इस कहानी को समझना है। यदि आप कहानी को अच्छे से समझेंगे तभी इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। ओके, सो लिसन केयरफुली। हकीम शेख हकीम शेख was a member of the पश्चिम बंग was a member of पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति। ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PBKMS। तो जो हकीम शेख थे वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे। ओके, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। इट मीन्स दैट कि ये जो PBKMS है, ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और ये किस चीज़ से संबंधित है? खेतीहर मजदूरों से संबंधित है ये समिति। खेतीहर मजदूरों मतलब जो खेत में जो काम करते हैं उन मजदूरों से संबंधित ये समिति है। ओके, देन आपको ध्यान से समझना है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि जो हकीम शेख थे वो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? उस समिति को PBKMS। ओके, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ओके, ये जो PBKMS है वो पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। ओके, देन वन इवनिंग इन 1992। अब एक बार क्या हुआ कि 1992 में शाम को, ओके, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। इट मीन्स दैट कि 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। ओके, बहुत ही ज़्यादा उनको चोटें आई सिर में। ओके, देन he was in a very serious condition and needed immediate treatment. It means that कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। ओके, देन he was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. It means that कि उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था, इस वजह से उनको वहाँ भर्ती करने से मना कर दिया। वो कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले गए थे, तो वहाँ उनको, क्योंकि वहाँ पर बेड नहीं थे, एक्स्ट्रा बेड नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, खाली नहीं थे, सब पे मरीज थे, तो उनको वहाँ से मना कर दिया गया। ओके, भर्ती करने से वहाँ मना कर दिया गया। ओके, देन अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। अब क्या हुआ कि दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी जो स्पेशलिस्ट थे, जो विशेषज्ञ थे, वो नहीं थे। ओके, तो क्या हुआ कि जैसे रहता है, आपको एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल में जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कैंसर के पेशेंट हैं। ओके, आप कैंसर के मरीज हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसी हॉस्पिटल में ले जाएगा जहां पर कैंसर से जो रिलेटेड डॉक्टर हों, जो कैंसर का इलाज के बारे में जानते हों। आपको उस अस्पताल में तो भर्ती किया ही नहीं जाएगा जहां पर कैंसर से संबंधित कोई डॉक्टर ही नहीं है। वो तो आपको वैसे ही मना कर देगा कि हम कैंसर के बारे में कुछ चीज़ें जानते ही नहीं है, जहां पर कैंसर का डॉक्टर है आप इनको वहां ले जाइए। तो ऐसे ही उनको अदर हॉस्पिटल्स में भी मना कर दिया गया कि हमारे यहाँ पर कोई विशेषज्ञ नहीं है
जो इनको इस अवस्था में इनका इलाज कर सके। ओके, नाउ इन दिस वे ही स्पेंड 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospital, but none of them admitted him. It means that कि उन्हें इसी प्रकार की गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर, ओके, 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। अब देखें, 8 सरकारी अस्पतालों में उनको इसी कंडीशन में 14 घंटे के अंदर, अब आप सोचें, खुद भी सोचें, 14 घंटे के अंदर उन्हें इसी कंडीशन में 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, परंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। ओके, अब देखें आप उनकी हालत क्या है। ऐसे में तो जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो पेशेंट हो, मरीज हो, वो तो वैसे भी एक्सपायर हो जाए, क्योंकि 14 घंटे और उसके बाद कोई इलाज नहीं। आप खुद सोचें। ओके, तो अभी ये कहाँ पर घूम रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, अब आप सोचें, 14 घंटे के अंदर वो 8 अस्पतालों में गए, लेकिन 8 के 8 अस्पतालों में उनको इलाज नहीं मिला। ओके, एक जो फर्स्ट वाले हॉस्पिटल में गए थे वहां पर बिस्तर नहीं थे, और बाकी के जो कुछ हॉस्पिटल्स में गए उनमें पता चला कि विशेषज्ञ नहीं है, उस चीज़ से संबंधित डॉक्टर ही नहीं है जो उनका एक्सीडेंट से संबंधित इलाज कर सके। ओके, तो इस प्रकार से वो 14 घंटों के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में गए, लेकिन उनको किसी में भी भर्ती नहीं किया। नाउ फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। अब अंत में क्या हुआ, उन्हें एक निजी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। ओके, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। अब देखिए, प्राइवेट अस्पतालों में तो इलाज तुरंत होता है, लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के कंपैरिजन में पैसा ज़्यादा लगता है। तुरंत आपको इलाज मिलेगा, लेकिन पैसा ज़्यादा लगेगा। ओके, गवर्नमेंट में आपका कम पैसे में काम हो जाता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनमें बहुत पैसा लगता है, किसी भी ट्रीटमेंट में, किसी भी इलाज में। ओके, देन एंग्री एंड अपसेट ओवर द indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. अब क्या हुआ, अब देखिए, वो मरीज तो जैसे तैसे करके ठीक हो गया, लेकिन कितना भी हो गुस्सा आती है। ओके, सभी को नाराज होते हैं कि हम 14 घंटे तक ये सरकारी अस्पताल किस काम के हैं। हम 14 घंटे तक 8-8, 9-9 अस्पतालों में गए और वहाँ पर कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, कोई हमारा उपचार नहीं हुआ, अंत में हमारा पैसा लगा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आए, तो एक रहता है ना गुस्सा सभी के अंदर। तो क्या हुआ कि लास्ट में जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया था, ओके, जिन भी अस्पतालों में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गए थे, तो उनको भर्ती करने से मना किया था, तो उनके जो इस प्रकार के मना करने वाले रवैये से नाराज और गुस्सा होकर हकीम शेख और जो PBKMS जो उनकी समिति थी, उन दोनों ने मिल करके कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। ओके, केस दायर कर दिया सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर। ओके, अब देखें आप देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको आप ध्यान से सुने। रीड द स्टोरी गिवन अबव, ऊपर दी गई स्टोरी को आपको पढ़ना है। देन इमेजिन दैट, और आपको सोचना है, कल्पना करना है। ओके, देन इमेजिन दैट यू आर अ जज इन द कोर्ट, और आपको इमेजिन करना, कल्पना कीजिए कि आप एक जज हैं, आप एक न्यायाधीश हैं। ओके, आपको स्वयं को कल्पना करना है कि आप एक न्यायाधीश हैं। ओके, जज हैं आप। व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख। अब हकीम ने केस मुकदमा दायर किया है, तो आपको ये सोचना है 10 मिनट के लिए कि आप एक जज हैं और हकीम शेख ने इस प्रकार का केस कोर्ट में डाला है, मुकदमा दायर किया है, तो आप क्या बोलेंगे हकीम शेख से। ओके, तो आप सोचे जरूर, और इसके बाद का जो भी कुछ टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको जो स्टोरी बताई है और एक क्वेश्चन भी किया है,
इसके बारे में आपको सोचना है। ओके, कि आपको ऊपर दी गई स्टोरी को पढ़ना है और उसके बाद आपको कल्पना करना है कि आप एक जज हैं कोर्ट में। ओके, आप जज हैं एक कोर्ट में, देन आप हकीम शेख से क्या बोलेंगे। ओके, तो आपको ये कल्पना करना है, सोचना है अपने अंदर और सोच समझ के डिसीजन लेना है। और मैंने इस चैप्टर के जो बाकी के कंटेंट हैं नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। सो फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।